हेलो। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार पुनः स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर, लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को फॉरवर्ड करना है, सब्सक्राइब करना है। मोर अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपको मिले, और दूसरे को भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबका हेल्प हो। बात करते हैं जेएसएससी लेडीज सुपरवाइजर महिला प्रशिक्षिका का। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जोरों शोरों से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आज 1 तारीख है और सोच लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है इसी मंथ होने वाला है। तो आप लोगों के पास जो है सीमित समय बचा हुआ है और इसी में आपको रिवाइज भी करना है। और बहुत जल्द जो है मैं प्रैक्टिस सेट 8 भी करवाऊँगा। अभी तक 1 से लेकर 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बात करते हैं आज पेपर 3 का सोशोलॉजी 100 क्वेश्चन स्टूडेंट का डिमांड था। कई प्रकार के जो है कमेंट कर रहे थे कि सर 100 क्वेश्चन करवाइए सोशोलॉजी का। तो मैं 100 क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, वैसे क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो मैंने टेस्ट लिया था 29 जून 2024 को मैंने टेस्ट लिया था। वही क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा ताकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी एनालिसिस में देख सकते हैं आंसर के साथ। तो अंत तक बना कर रखिएगा, परीक्षा से पहले इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोशोलॉजी के 100 क्वेश्चंस। आप लोग भी साथ ही साथ आंसर इसको दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कितने आंसर जो है आप लोग को सही हो रहा है। जो टेस्ट दिए तो वो तो मिलान करेंगे ही, और जो टेस्ट नहीं दिए हैं अभी तक तो हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे साथ प्रैक्टिस सेट के लिए कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में आंसर दे सकते हैं। चलिए देने करते शुरुआत करते हैं। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं से रिलेटेड बार बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से पढ़िएगा, आसान क्वेश्चन रहेंगे, आंसर आप लोग दीजिएगा। कमेंट में दीजिए जिसको पता है आंसर। सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है प्रगति, विकास, क्रांति और समन्वय। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग क्योंकि 100 क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन का एक प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट दीजिए कमेंट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समन्वय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन पुस्तक के रचयिता कौन है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोजर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए मानवीय सुख को किसके प्रगति के आधार माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी अवार्ड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक विकास का कारक नहीं है। आविष्कार है, औद्योगिकरण है, नवीनीकरण है या प्रबंधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबंधन, ठीक है। सामाजिक विकास का कारक नहीं है, जबकि आविष्कार हो गया, औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्री एरिया या नागरिकरण, ये सब सामाजिक फैक्टर है सामाजिक डेवलपमेंट का, ठीक है। लेकिन ये प्रबंधन मैनेजमेंट ये नहीं है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, हम निम्नलिखित में से किसके सदस्य नहीं होते हैं। सामाजिक के, समुदाय के, संस्थान के और समिति के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्थान के, ठीक है। अगला देखिए, संयुक्त परिवार का मुख्य आधार निम्न में से क्या है। आंसर हो जाएगा धर्म। अगला देखिए, निम्न में से मूलतः विवाह का प्रचलन किसमें है। सुन्नियों में है या सिखाओं में है, ईसाइयों में है या सिख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिखाओं में। अगला, संस्कृति के संबंध पुस्तक मैन एंड कल्चर किसने लिखा था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कार्ल विल्सन है, नीम कॉफ है, हावेल है या बोआस है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल विल्सन, ठीक है। बाल विवाह निरोधी अधिनियम कब लागू किया गया था। 1972 है, 1961, 1962 और 1930। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर फटाफट बोलिए। आंसर हो जाएगा 1930। ध्यान रखिएगा। ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि व्यवसाय भी होगा, कृषि व्यवसाय भी, ये भी ग्रामीण समुदाय की विशेषता के अंतर्गत आता है। कम जनसंख्या होता है या समुदाय भवन, ये सभी जो है ग्रामीण समुदाय की विशेषता के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से है, निम्नलिखित में से पर्सनल ऑफ द अंग, पर्सनला लॉ का अंग कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सभी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी।
पारंपरिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? पारिवारिक न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1992 है ऑप्शन, 1994, 1964 और 1984 और 1986। तो इसका आंसर हो जाएगा 1984। ठीक है। अगला, मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय कितने स्त्री से विवाह कर सकता है? 1, 2, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 4। अगला, नाडियक अल्पलाइन एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति किस समुदाय प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह काकरेशियन के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला, मुस्लिम विवाह का उर्दू में क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं निकाह। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक विसर्जन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है पृथ्वीकरण है, तलाक है, मृत्यु है, यह सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा फटाफट? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है। दहेज निरोधक अधिनियम लागू किया गया था 1952 में, 1961 में, 1962 में, 1963 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961, 61। ठीक है। अगला, दक्षिण भारत में वरीय विवाह इकाई का नाम क्या है? हिलाई, बली, इंटरपोरा, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरपोरा, बिलाई, बली या इंटरपोरा या हिलोई, इस सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए, कहाँ बहुपत्नी विवाह प्रचलित है? डोडा में, कोटा में या खासा में या ये सभी में? तो ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, यदि आपको नहीं मालूम है और यदि आप ज़्यादा अटेंड ले रहे हैं, कम क्वेश्चन को पहले अटेंड किए हैं और ज़्यादा अटेंड लेने चाह रहे हैं, तो ऑल ऑफ वो या ए और बी बहुत रहेगा, तो उसमें आप लगा सकते हैं टिक। ठीक है। अगला, निम्न में से किसने परिवीक्षा विवाह प्रचलित है? कुकी में, भील, गोड और भूरिया में, ये सबसे जनजाति है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकरी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? संरचना प्रभाव ऐसा कारक है जो एक एजेंट और उनके निर्णय को करती है, निर्धारित करती है, अप्रभावित करती है या असीमित करती है, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यह निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, कोगिटो एगो योग के अनुसार जो कोई भी सोच सकता है वह एक क्या है? एजेंट है या अधिकारी है, स्वामी है या नौकर है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक प्रकार का वह एजेंट है। ठीक है। अगला देखिए, मार्टिन हैगन्स ने एजेंसी के वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? मार्टिन हैगन्स ने एजेंसियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है 2 है, 3 है, 4 है और 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है। ह्यूमन के अनुसार मानव के कौन से प्रकृति एजेंसी को जन्म देता है? गुण को, सिद्धांत को, कला को, नियत को? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर हो जाएगा गुण को, प्रॉपर्टीज को। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसका तात्पर्य विभागीय उपसर्ग तथा विभाग से है? सामाजिक प्रतिमान से, अधिकारी तंत्र से, सामाजिक मूल्य से या एजेंसी से? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकारी तंत्र से। अगला देखिए, अधिकारी तंत्र की विशेषता में विशेष भूमिका निभाता है कौन? राजनीतिक तटस्थता या स्थायित्व या योग्यता या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि राजनीतिक तटस्थता भी अधिकारी तंत्र की भी एक विशेषता है। ठीक है। और ये भी हो गया स्थायित्व और योग्यता। ठीक है, एलिजिबिलिटी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, एम मार्स ने नौकरशाही को कितने रूपों में चर्चा किया? 2, 4, 5 और 7। ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर। तो इसका हो जाएगा 4। अगला है, इंका जनजाति कहाँ पाई जाती है? इंका जनजाति कहाँ पाई जाती है? चिली में, पेरू में, सूरीनाम में या कोलंबिया में? तो इंका जो जनजाति है वो पाई जाती है सूरीनाम में। ठीक है। अगला देखिए, एक पूर्वज के वंशज को क्या कहा जाता है? ठीक है, उसे एक सी स्वजन कहा जाता है या पितृ बंधु कहा जाता है या समस्त्रीय बंधु कहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्त्रीय बंधु कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए, किसने परिवार के विकास को 5 स्तरों में विभाजित किया है? ट्रानी ने, पार्सन्स ने, डाल्टन ने और भार्गव ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार्गव ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
चलिए ऑप्शन क्या है, प्रजाति है, भाषा है, धर्म है और ये सभी है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 47, निम्न में से कौन सा सरकार के 3 विभिन्न अंगों में से एक है? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, ये सभी। तो आपको पता होगा कि सरकार के 3 अभिन्न अंगों में से आता है कौन कौन? कार्यपालिका आता है, व्यवस्थापिका आता है या न्यायपालिका। ये तीनों जो होते हैं वो राज्य सरकार या यदि केंद्र सरकार के 3 विभिन्न अंगों में से आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा था? पुस्तक से रिलेटेड जो है 1-2 दिन के अंदर जो है आपका वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले 2 सवाल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो रिलीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक किसने लिखा था? पार्सन्स ने, मीड ने, हंटन ने या मेरियट ने? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? मीड ने, ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? फ्रॉबेल, सुकरात, अरस्तु या किलपेट्रिक? तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अगला देखिए किस विचारक ने धर्म को भावनामय आचार शस्त्र बताया? पैट्रिक ने, टाइलर ने, मार्क्स ने या हंग हवास ने? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा हंग हवास। ठीक है, अगला देखिए प्रथाएं किस प्रकार के प्रतिमान है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, आवश्यक है या कानूनी है? तो क्या हो जाएगा? ये इनफॉर्मल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए हिंदुओं में विवाह को कितने परंपरागत स्वरूप माना है? 16, 12, 18, 16, 12, 8 और 5। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 8। अगला देखिए कांट ने समाजशास्त्र के प्रमुख भाग बताया है। कौन कौन सा भाग होता है? सामाजिक स्थिति की या सामाजिक गति, ये और भी दोनों, या सामाजिक वानिकी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये और भी दोनों। ठीक है, सामाजिक स्थिति भी एस्थेटिक भी बताया और सामाजिक गति भी बताया। अगला देखिए एक अकल्पना एक प्रस्थान है या प्रस्थापन है जिसका परीक्षण किया जाता है, इसका कथन कौन है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एक अकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाता है, यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है? हंटन है, हार्ट है, पीटर एलाव है, बोगार्ट्स है या बेनेट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? फिर से नहीं है, याद रखें। धर्म, प्रजा, अर्थोपार्जन या रीति आनंद? तो 55 का आंसर हो जाएगा अर्थोपार्जन। ठीक है, अगला देखिए मुसलमानों के अस्थायी विवाह को क्या कहते हैं? विवाह, मेहर, बिहिजर या मुता? तो 56 का आंसर हो जाएगा मुता। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1954 में, 1955, 1996, 1856 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1954 में। याद रखिएगा, विशेष विवाह अधिनियम पूछेगा तो 1954 हो जाएगा आंसर। अब देखिए मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम पारित हुआ था 1937 में, 1939, 1954, 1940 में? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका 1939 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से मुस्लिम तलाक कौन कौन से नहीं है? यहाँ पर नहीं लिखा है। तो जीरहा, तालके हसन, सल्लाह और लोन? तो इसका आंसर हो जाएगा जीरहा। ठीक है, अगला देखते हैं हो जनजाति में मानना नामक शक्ति के लिए प्रचलित शब्द क्या है? बोंगा है, ओरंडा है, एरन है या बकवा है? हो जनजाति में मन्ना नामक शक्ति के लिए प्रचलित शब्द है बोंगा, ओरंडा, एरन और बकवा? तो इसका आंसर हो जाएगा बोंगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से विशिष्ट धर्म कौन सा है? राजधर्म या मित्र धर्म, युग्म धर्म या सभी? तो क्या होगा? राजधर्म भी होगा, विशिष्ट धर्म के अंतर्गत आता है, मित्र धर्म भी होगा, युग्म धर्म भी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किस विद्वान ने कहा है कि नागरिकता जीवन का एक ढंग है? बर्जन ने,
नेशनल एंडरसन ने, श्रीनिवास ने या बेहर ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, समाज के बारे में विकासवाद का सिद्धांत सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रयोग किया था? स्पेंसर ने, मार्क्स ने या मैक्स वेबर ने या दुक्रिम ने? तो मैक्स वेबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से स्थायीकरण का प्राणी या शास्त्रीय आधार कौन सा है? आयु है, जन्म है, परिवार है, प्रजाति है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आयु, एज। देखिए, समाज एक जीवन रचना के समान है। समाज के संबंध में यह विचार क्या है? स्पेंसर का है, काम्टे का है, मार्टन का है या मार्क्स का है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आभासी प्राथमिक समूह निम्न में से कौन सा नहीं है? आभासी प्राथमिक समूह पूछ रहा है, नहीं है। लंच क्लब, सामाजिक, लंच क्लब मतलब जहाँ खाना भोजन करते हैं सबको मिलजुल के, वहीं लंच क्लब कहलाता है। सामाजिक या सम्मेलन या श्रमिक संघ? आभासी पूछ रहा है। आभासी मतलब एक होता है काल्पनिक, एक होता है आभासी। तो ये आभासी मतलब आपका होता है आभास हो रहा है, यानी आपका इमेजिनरी। ठीक है, ये रियल। तो आभासी प्राथमिक समूह निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रमिक संघ। ठीक है, अगला देखिए, समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किससे कहा है? किसने कहा है? समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, दुक्रिम ने, वेबर ने या सेड ने? आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी कंप्लीट आप लोगों को करवा दें आंसर। तो समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन किसने कहा? समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुक्रिम ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, दुक्रिम ने समाज में घटित होने वाले घटनाओं का कारण किससे बताया? व्यक्ति को बताया, परिवार को या समाज को या धर्म को बताया? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने समाज को बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, किसने यह विचार दिया है कि सामाजिक तत्व का स्वरूप सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है? दुक्रिम ने, वेबर ने, मार्क्स ने या स्पेंसर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा दुक्रिम ने। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्री संरचनात्मक कार्य प्रक्रियावादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक थे? मार्टन, पार्सन्स, लेवी और मेलिनोवस्की? तो 70 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का मेलिनोवस्की। ठीक है, अगला देखिए, प्रथा प्रकृति से महान शक्ति है। प्रथा एक प्रकृति से एक महान शक्ति है, यह कथन निम्न में से किसने या किसका है? प्रथा प्रकृति से महान शक्ति है, यह वाक्य ध्यान रखिएगा। यह कथन निम्न में से किसका है? ब्राउन का है, बेनर का है, लॉक का है या सुमरनर का है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉक का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आदर्श प्रारूप को कितने सार में वर्णित किया जाता है? आदर्श प्रारूप को कितने सार में वर्णित किया जा सकता है? 1 में, 2 में, 3 में या 4 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। 3 सार में वर्णित किया गया है। अगला देखिए, पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सा है? जिम्मेदार समस्या कौन सी है? फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। 73 की, पारंपरिक और आधुनिक समाज पर नियम थोपने के लिए जिम्मेदार समस्या कौन सी है? ऑप्शन है कानून है, नैतिकता है, परंपरा है या बी धर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धर्म। ठीक है, अगला देखिए, इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजिकल इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? या पुस्तक किसने लिखा था? पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहे हैं। इन इंट्रोडक्शन टू रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया,
पुस्तक लेखक का नाम है, नाम पूछ रहा है, पुस्तक किसने लिखा था। ऑप्शन है देसाई ने, मुखर्जी ने, कापाडिया ने या बेबर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कापाडिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए, लगातार पुस्तक से सवाल पूछा गया था। सोशलियम या सोशलियल बैंक ऑफ ग्राउंड ऑफ इंडिया, बैंक ग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देसाई, राव, रिजले या दामले। तो इसका आंसर हो जाएगा देसाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में आपको, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। टीचिंग बाय आर के माथुर क्या करना है, सर्च करना है, यदि पहली बार आप लोग चेक कर रहे हैं तो। और आपको कहीं जाना नहीं है, आपको इधर भी नीचे भी नहीं आना है, इधर चैनल में आपको खोजने में दिक्कत होगा, इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ। इस प्लेलिस्ट में सारा जो है सोशलॉजी का प्रैक्टिस सेट या इन्फॉर्मेशन जो भी होता है लेडीज सुपरवाइजर का, इसमें मैं फोल्डर बनाया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना है, क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर सोशलॉजी का जितना वीडियो उपलब्ध है, जितना क्लास अभी तक हुआ है, प्रैक्टिस सेट हुआ है, वो आपको देख सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से आपको देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट यहाँ पर है, प्रैक्टिस सेट। फिर अब प्रैक्टिस सेट आपको लेडीज सुपरवाइजर का चाहिए तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। तो जैसे इसको क्लिक कीजिएगा तो ये लेडीज सुपरवाइजर का ये खुल जाएगा PDF। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कई सारे स्टूडेंट्स जो है इसको वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी जो है अभी तक नहीं देखें तो ज़रूर इस सब वीडियो को ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, ताकि आपका रिवाज जितना होगा उतना आसान हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस एक रहेगा। तो प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 25 जून को जो टॉपिक क्या पढ़ना था वो उसके लिए थोड़ा सा डिस्कस किया थी। 7 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया हूँ और आवेदन अभी तक रद्द हो चुका है। तो करीब 50 से 70 हज़ार के बीच में जो है अभी भी आवेदन है ये है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि 444 रिक्वायरमेंट से आपका एक सीट हो। लगातार 7वां प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक करवा दिया हूँ और बहुत जल्द जो है 8वां प्रैक्टिस सेट आपको आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, क्षेत्र जाति विवाह के नियम पर आधारित नातेदारी का अध्ययन किसने किया था। इरावटी कार्वे ने या देसाई ने या कापाडिया ने या दुबे ने। तो 76 का आंसर हो जाएगा इरावटी कार्वे ने। ठीक है, अगला देखिए, दास प्रथा का प्रचलन निम्न में से किस देशों में प्रचलित रहा है। रोम में, यूनान में या दक्षिण अमेरिका में या उपयुक्त में से सभी। दास प्रथा का प्रचलन पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यूनानियों में हुआ था, रोम में भी प्रचलित है और दक्षिण अफ्रीका में भी प्रचलित है। अगला देखिए, हिंदू फैमिली इन इनक्ट्स अर्बन सेंटिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। लगातार 3 से 4 क्वेश्चन हमने पुस्तक से रिलेटेड देखा, तो पुस्तक से रिलेटेड मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर आपका वीडियो आ जाएगा इसी चैनल में, टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप देख सकते हैं और उसमें आपका इंपॉर्टेंट रहेगा प्रमुख पुस्तक और लेखक से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि हिंदू फैमिली इन इनक्ट्स अर्बन सेंटिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है कार्सेक, एडी रॉस, मीट और देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा एडी रॉस। ठीक है, अगला देखिए 79, विशेष विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो फिर वही सवाल है 1950 में, विशेष 1950 मारिएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जादू के 2 प्रकार अनुकरणात्मक एवं सकारात्मक में भेद करता है। टाइलर ने, स्पेंसर ने, मार्गन ने या जे फ्रेजर। तो इसका आंसर हो जाएगा जे फ्रेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 81 क्वेश्चन नंबर, समाज में मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः 2 शक्ति करती है। जैसे ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक।
औपचारिक, अनौपचारिक, भौतिक, सामाजिक, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। समाज में मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण मुख्यतः दो शक्तियाँ करती है। ऑप्शन आपके पास है, आंसर आपको बताना है फटाफट। तो ये क्या होगा कि मनोविज्ञान और दार्शनिक, ये दोनों जो शक्ति है इसके मनुष्य का जो व्यवहार होता है, बिहेवियर, ये इसका निर्धारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने संघर्ष और जीवन संग्राम को इतिहास की शक्ति बताया? कामठा ने, स्पेंसर ने, मार्क्स ने, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, जब परिवर्तन पूर्व निर्धारण लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छता दिशा की ओर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उद्विकास कहते हैं, विकास कहते हैं, प्रगति कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगति कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइनबी ने विश्व की कितने सभ्यताओं का अध्ययन किया है? 21, 2, 5 और 12। टाइनबी ने विश्व की कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21, 21। ठीक है, अगला देखिए, कौन सुपर स्ट्रक्चर को सामाजिक परिवर्तन के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना है? कार्ल मार्क्स ने, डेहरिनडर्फ ने, अल्थुजर ने या मर्क्यूजे ने? 85 का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं कौन सी है? ऑप्शन है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, निष्कर्षण, कंक्लूजन या ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव मतलब होता है इनमें से सभी। ऑब्जर्वेशन भी होगा, वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन भी करते हैं हम लोग कि कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है सब्सटेंस को, पदार्थ को। ठीक है, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करते हैं उसमें क्या क्या गुण है, क्या नहीं है। निष्कर्षण, लास्ट में क्या कंक्लूजन निकलता है, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, ये भी। तो ये सभी जो है वैज्ञानिक पद्धति यानी वैज्ञानिक साइंटिफिकल जो सिस्टम है उसकी एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, समाजशास्त्र के 3 प्रमुख पद्धतियों ऐतिहासिक, सांख्यिकी और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने किया था? समाजशास्त्र है या सोशियोलॉजी के 3 प्रमुख सिस्टमेटिक हैं। ठीक है, ये 3 प्रमुख पद्धति है, उसका नाम है ऐतिहासिक, सांख्यिकी और पर्यवेक्षण पद्धति की चर्चा किसने किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, लेविस, चैंपियन, गुलिवर या बेवर। तो इसका आंसर हो जाएगा चैंपियन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइजीरिया की याको जनजाति में निम्नलिखित में से एक प्रकार के वंशक्रम पाया जाता है? मातृवंशीय, पितृवंशीय, द्विवंशीय या दोहरा? नाइजीरिया में पूछा जा रहा है। ठीक है, नाइजीरिया में एक जनजाति पाया जाता है जिसका नाम है याको। ठीक है, उस जनजाति में एक प्रकार के वंशक्रम पाया जाता है। मातृप्राणात्मक पाया जाता है, पितृवंशी पाया जाता है या द्विपक्षीय पाया जाता है या दोहरा पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है? अलौकिक सोसाइटी के लेखक कौन है? अलौकिक सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है जादू, धर्म, नैतिकता, टोटम। टोटम भी एक प्रकार की जाति है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया लेखक कौन है, अलौकिक सोसाइटी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोटम। अब बोलिए सर अभी तो टोटम हम बोले जनजाति है, तो टोटम नाम भी है, जैसे ओम। ओम का नियम पढ़े ना क्लास 10 में।
ओम का नियम पढ़े हैं, तो ओम क्या है, साइंटिस्ट है और उन्होंने अपने नाम पर रखा था, इसलिए वो लेखक भी है, तो कहीं ना कहीं नाम से भी रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 90, वुमेन सोसाइटी के लेखक कौन है? वुमेन सोसाइटी के लेखक कौन है? इस सेट में काफ़ी जो है आपसे लेखक से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन भी आ सकता है राइटर से। 3 से 4 क्वेश्चन तो जाएगा नहीं कहीं, तो कई बार होता है कि 5 क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो इसलिए हमने एक आप लोग को प्ले लिस्ट में ही दे दूँगा वीडियो, वहाँ से आप लोग ढूंढने में आपको मदद मिलेगा, नहीं आपको देख सकते हो वहीं से, ठीक है। वो तो ह्यूमन सोसाइटी के लेखक कौन है? ऑप्शन है दुक्रिम, डेविस, मैकाइवर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला जो है समाजीकरण की धर्म का सिद्धांत किसने कहा है? ठीक है, समाजीकरण को धर्म का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन ऑफ सोशलिज्म किसने कहा है? दुक्रिम में, मैकाइवर ने, पेरोटो ने या मुखर्जी ने? तो 91 का आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा दुक्रिम ने। दुक्रिम ने क्या कहा है कि समाजीकरण को एक धर्म का सिद्धांत उन्होंने माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर, आत्महत्या का सामाजिक पद्धति किसने दिया है? दुक्रिम ने, मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, इनमें से कोई नहीं। तो 92 का आंसर आप लोग कमेंट दीजिए फटाफट। आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला जो है समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। समाजशास्त्र पूछेगा, सोशोलॉजी या सोशल साइंस, एक ही है। क्या ये सत्य है? क्या ये ट्रू है? क्या यह असत्य है या क्या फॉल्स है या आंशिक सत्य है, मतलब कुछ भाग जो है ट्रू है या इनमें से कोई नहीं है? आप ही बताइए। सोशोलॉजी आप लोग पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहले जो होता था सेमेस्टर वाइज नहीं था, तो उसमें जो सोशोलॉजी आप लोग पढ़ते थे, एक बार पढ़ते थे फिर एक ही एग्ज़ाम होता था साल भर में। उसके बाद जो है एग्ज़ाम होने लगा सेमेस्टर वाइज, इंटरनल होने लगा, सेमेस्टर होने लगा, तो इसमें आप लोग काफ़ी स्टडी किए होंगे सोशोलॉजी के बारे में। तो आप ही बताइए कि समाजशास्त्र जो है सोशोलॉजी और ये वो सोशल साइंस क्या एक ही है? दोनों में क्या अंतर नहीं है या एक ही है? क्या यह फॉल्स है या ट्रू है? क्या यह सही है या सत्य है या असत्य है या कुछ भाग जो है सत्य है या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा तो थोड़ा बहुत मैं सोचूंगा कि जो है आपका बेस जो है ठीक है, क्योंकि बेस होना ज़रूरी है। क्वेश्चंस को रट के आप लोग जो है आंसर वहाँ पर नहीं उतना दे पाएंगे जितना आपको थोड़ा सोशोलॉजी में आना चाहिए। बेसिक चीज़ थोड़ा सा पकड़ में आ जाना चाहिए कि समाजशास्त्र के जनक कौन है, समाजशास्त्र का पुस्तक के लेखक कौन है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसी हुई, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, विस्तार क्या होता है, वो किस शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका कितने भागों में बांटा गया है, किसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सारा चीज़ इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सवाल का आंसर जो है क्या हो जाएगा? 93 का आंसर यह असत्य है, ठीक है। तो सोशोलॉजी और सोशल साइंस एक ही अंग है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जिसने आंसर असत्य बताया वो बिल्कुल सही है और जिसने सत्य बताया या आंशिक सत्य बताया वो गलत है, ठीक है। तो असत्य इसलिए है क्योंकि देखिए सोशल साइंस को पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होगा कि सोशल साइंस के अंतर्गत सिर्फ सोशोलॉजी, समाजशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अलावे सोशल साइंस में समाजशास्त्र के अलावे भूगोल, जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, राजनीतिक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स जिसको बोलते हैं नागरिकता,
तो ये सारा का जो अध्ययन होता है, और एक हिस्ट्री जिसको बोलते हैं इतिहास, ये सारा का जो अध्ययन होता है वो सोशल साइंस में होता है, ना कि सिर्फ समाजशास्त्र में। तो एक हम नहीं कह सकते हैं कि सोशोलॉजी और सामाजिक विज्ञान एक ही है, ठीक है, इसका सिर्फ एक पार्ट है। जैसे साइंस में होता है 3 ग्राउंड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये साइंस कहलाता है। मैथमेटिक्स जो होता है साइंस का ही है, लेकिन वो एक अलग पार्ट है। एक होता है, जैसे देखोगे कि एक मैथमेटिक्स आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, फिर आपका विज्ञान एक अलग था। तो विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 तक आप लोग पढ़े होंगे विज्ञान में, उसी में इंक्लूड था भौतिकी, रसायन शास्त्र और वैज्ञानिक जीव विज्ञान। अब उसी को पार्ट को अलग अलग कर दिया गया था अगले क्लास में। क्लास 11 12 में जाइएगा तो फिजिक्स का अलग पार्ट हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री का अलग पार्ट, बायोलॉजी का अलग पार्ट, यहाँ तक सीमित था। जब ग्रेजुएशन में जाइएगा तो फिर फिजिक्स को पार्ट को रखा गया, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को फिर 3 पार्टों में बांटा गया, बॉटनी जूलॉजी और बॉटनी जूलॉजी 2 पार्टों में बांटा गया। तो देखिए इस प्रकार से बढ़ते गया। तो उसी प्रकार से समाज शास्त्र जो है एक प्रकार का पार्ट है, ना कि एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव एक सामाजिक पशु है, यह कथन निम्न में से किसका है? अरस्तु का है, प्लेटो का है, दुखरिम का है या मैकाइवर का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, दुखरिम। दुखरिम ने क्या कहा था कि मानव जो है एक सामाजिक पशु है, समाज की तरह है, जहाँ मनुष्य का निर्माण, जहाँ मनुष्य का जन्म, जहाँ मनुष्य का जो भाषा की व्यवहारिक ज्ञान होती है, जिस समाज में वो रहते हैं, उस समाज के रीति रिवाज, कार्यक्रम, धर्म, व्यवहारिक, उसी प्रकार से वो ढलते रहते हैं। तो ये दुखरिम का स्टेटमेंट था कि मानव जो है एक सामाजिक पशु है। यह स्टेटमेंट दुखरिम का, ऑप्शन नंबर सी। अगला, ऐसे अध्ययन जो सामग्री को, आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे अध्ययन जो समग्र को, आयाम को परिलक्षित नहीं करते उसे क्या कहते हैं? दीर्घकालिक कहते हैं, समसामयिकी कहते हैं, स्थितिकी कहलाते हैं या दृढ़ात्मक कहलाते हैं? तो 95 का आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 96, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? प्राथमिक मतलब समझ रहे हैं, जहाँ माता पिता और आप लोग रहते हैं। द्वितीय समूह में क्या आ जाता है? जहाँ विद्यालय स्कूल आ जाता है। तृतीय में मीडिया सब आता है। तो इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। चौथा में मीडिया बोल सकते हैं, तृतीय में आप अगल बगल सामाजिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 96 में कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है? ऑप्शन क्या है? पड़ोसी। ऑप्शन 2 क्या है देखते हैं, सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाला लोग। ऑप्शन सी में है मंदिर, और इनमें से सभी। तो इसमें से बोला है कि इनमें से नहीं है, तो आपको पता होगा कि पड़ोसी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, समुदाय में, घर परिवार प्राथमिक में, ठीक है। सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले लोग मतलब आप कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं जाके। मंदिर भी जो होता है प्राथमिकता अंतर आता है, क्योंकि आप लोग देखेंगे घर में भी कोई किसी का मंदिर रहता है, वहाँ से पूजा अर्चना होता है, ये प्राथमिक समुदाय के अंतर्गत आता है। लेकिन सिनेमा घर में चलचित्र देखने वाले जो लोग होते हैं सिनेमा घर में, तो ये जो है प्राथमिक समुदाय के अंतर्गत नहीं आते हैं कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन द्वितीय समूह नहीं है? द्वितीय समूह नहीं है। प्राथमिक समूह में अभी क्या देखें हम लोग, प्राथमिक समूह में हम लोग जाने, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, एक सवाल पूछा जा सकता है आपको इस बार एग्जाम में लेडीज सुपरवाइजर में, क्योंकि 2014 का क्वेश्चन जो पेपर हुआ था इससे पहले, उसमें जो है झारखंड जीके से भी सवाल पूछा गया था, करीब 7 8 10 क्वेश्चन पूछा गया था। और प्राथमिक और द्वितीय समूह से रिलेटेड भी सवाल पूछा जा सकता है इस बार,
इनमें से कौन सा द्वितीय समूह नहीं है? तो प्राथमिक समूह में क्या आ जाएगा? घर परिवार आ जाएगा, पड़ोसी आ जाएगा, मंदिर, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है 97 में क्या पूछा गया कि इनमें से कौन द्वितीय समूह नहीं है। ठीक है, द्वितीय मतलब होता है सेकेंडरी, जो ग्रुप होता है वो नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राजनीतिक दल, जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसका एक दल होता है। ठीक है, क्या वो राजनीतिक द्वितीय समूह में आता है या नहीं आता है? विद्यार्थी परिषद, श्रमिक संघ और पड़ोस। तो पड़ोसी तो प्राथमिक आता है, प्राथमिक में, तो ये तो प्राथमिक आएगा, तो इसको हटा दीजिए, द्वितीय समूह नहीं है। ठीक है, तो ये तो प्राथमिक आएगा, पड़ोस लिखा है। ठीक है, पड़ोसी अभी हमने देखा है ना, पड़ोस लिखा है यानी पड़ोसी। ऑप्शन नंबर राजनीतिक दल, विद्यार्थी परिषद जो है, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा द्वितीय समूह नहीं है। इसका मतलब आपको जिस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना है द्वितीय समूह है 3 और एक नहीं है। तो विद्यार्थी परिषद द्वितीय समूह में आएगा, श्रमिक संघ भी आएगा द्वितीय समूह में, राजनीतिक दल आएगा, लेकिन पड़ोसी अभी हमने देखा वो प्राथमिक समूह में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट। ठीक है, फिर दिखाते रहे। देखिए अभी हमने देखा था 96 में कि इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है, तो पड़ोसी था ऑप्शन नंबर। सिनेमाघर में चलचित्र वाले थे, प्राथमिक समूह में नहीं आता, इसका मतलब सिनेमाघर से प्रचलित नहीं था, मतलब जो सिनेमाघर में वो नहीं था। ठीक है, बाकी जो है 97 में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा द्वितीय समूह में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पड़ोसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इथोनोमोलॉजी। ठीक है, तो 98 में क्या लिखा? इथनोमैथोलॉजी। इथनोमैथोलॉजी नामक किसने लिखा? इथनोमैथोलॉजी नामक किसने लिखा था? ऑप्शन क्या है? गर फिमोकल ने, मार्स ने, वेबर ने या पार्सन्स ने? इथनोमैथोलॉजी नामांकन किसने किया था? इथनो लिखा नहीं था, ये सवाल पूछा जा रहा है कि इथनोमैथोलॉजी नामांकन किसने किया था। ठीक है, तो गारफिंकोल लिखा है, मार्स लिखा है, वेबर लिखा है, पार्सन्स लिखा है, तो 98 का आंसर हो जाएगा गारफिंकेल। ठीक है, अगला देखिए, जाति नियोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। जाति नियोक्ता अधिनियम पारित किया गया 1812 में, 1832, 1850, 1948। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। ठीक है, जाति नियोक्ता अधिनियम पारित कब हुआ था? 1950 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जाति नियोक्ता अधिनियम पारित हुआ था 1950 में। अगला क्वेश्चन जो है क्या है? दी सोशोलॉजी ऑफ साइंस। दी सोशोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? मार्टन ने, वेबर ने, ब्राउन ने या पार्सन्स ने? तो दी सोशोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दीजिए, कमेंट में दीजिए आंसर फटाफट। दी सोशोलॉजी ऑफ साइंस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है मार्टन ने, वेबर ने, ब्राउन ने, पार्सन्स ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्टन ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मार्टन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सोशोलॉजी के 100 क्वेश्चंस आप लोग के समक्ष डिस्कस किए, एनालिसिस किए। आप लोग जरूर इसको देखिएगा। इसमें आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ कि एक ग्रुप बना हुआ है हम लोग का, जिसमें हम स्टूडेंट को ऐड किए हैं, वैसे छात्र छात्रा जो स्पेशल जो है छात्राएं जो स्पेशल लेडी सुपरवाइजर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया हूँ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर देख सकते हैं यहाँ पर 13 ग्रुप में जुड़ा हुआ है। आप चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं इसमें और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विभिन्न जो है जुड़े हुए हैं, कुल 13। ठीक है, और यहाँ से जो टेस्ट हुआ था वो हमने रिजल्ट भी दिखा दे रहा हूँ कि जो 25 तारीख को जो इसके पहले जो एक टेस्ट लिए थे हम पेपर थर्ड का टेस्ट देख पा रहे हैं, जेएसएस लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024 पेपर थर्ड जीके जीएस रिजल्ट।
तो पेपर थर्ड का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, किसका किसका नाम है, यहाँ से आप रिजल्ट यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सोशियोलॉजी का टेस्ट हमने लिया था 29 जून 2024 को, तो उसका जो रिजल्ट जो है उसका भी हमने रिजल्ट दे दिया हूँ, ठीक है। ये ऑफलाइन लिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप यहाँ पर रिजल्ट अपडेट देख सकते हैं। ये जो है 29 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट है। तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस रहा है। प्रिया कुमारी का सबसे ज़्यादा रहा 74.5 100 में, आउट ऑफ 100 में है। नगीना है 43.75 आउट ऑफ 100। प्रियंका है 32.5 ऑब्लिक में 100। अर्चना सिंह है 13.75 ऑब्लिक में 100 है। इस प्रकार से रिजल्ट रहा। तो अगला टेस्ट भी बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना तैयारी भी जोरों शोरों से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है अपकमिंग में है प्रैक्टिस सेट 8 आने वाला है। तो 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 7 तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, और प्रैक्टिस सेट 8 भी इस प्रकार से आते चलेगा। प्रैक्टिस सेट 10 से 15 आएगा मैक्सिमम। उसके बाद जो है मॉक टेस्ट आएगा और मैराथन क्लास आएगा। इतना बस आपके लिए काफ़ी रहेगा। लास्ट में मैराथन क्लास भी करवा देंगे एग्ज़ाम से पहले, ताकि सारा एनालिसिस उसमें होगा जितना भी अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा बैक टू बैक आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।